यस प्लीज। सबसे पहले जो क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, दैट क्वेश्चन इज दिस. I am giving you some numbers and then I am asking you the biggest one. 2 power 2 power 2. The second number is 222. The third number is 2 power 22. And the fourth number is 22 to the power 2. सब में 2 आ रहा 3 टाइम्स, बस थोड़ा प्लेसिंग इनका अलग अलग प्लेस पर है. तो क्या आप बताएंगे इनमें से ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा लग रहा है आपको? विच वन इज ग्रेटेस्ट? 2 की पावर 22। वेरी गुड, वेरी गुड. दिस वन इज ग्रेटेस्ट, 2 to the power 22. वंस अगेन सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन आई एम गिविंग टू यू. फिर से एक सेम टाइप का क्वेश्चन है. 9 पावर 9 पावर 9, देन 999, 9 पावर 99, 99 पावर 9. विच वन इज ग्रेटेस्ट? 9 to the power 99। 9 to the power 99. क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन में ये वाला ग्रेटेस्ट आया था, इसलिए यहां पर भी ये ग्रेटेस्ट होगा. थोड़ा सा और एनालिसिस करके देखते हैं. सर 99 की पावर 9। अच्छा ठीक है, वो भी चेक कर लेते हैं. बिल्कुल ठीक. 9 to the power 9 to the power 9। जस्ट अ मिनट. 99 power 9. Can I say this is less than 729 power 9? Are you agree with this? पावर में दोनों इक्वल है. ये नंबर ग्रेटर है 729, तो ये डेफिनेटली इससे तो छोटा ही होगा. यस सर. अच्छा, 729 होता है 9 का क्यूब, चाहे तो चेक कर लेना. तो ये जो चीज है ये है मेरा 9 to the power 27, यानी 99 पावर 9 ये 9 to the power 27 से भी छोटा है. तो ये तो 9 पावर 99 है, तो ये तो डेफिनेटली बड़ा हो ही नहीं सकता इससे. 9 पावर 27 से ही छोटा है, तो ये तो 9 पावर 99 है. तो पक्का हो गया कि ये तो आंसर हो नहीं सकता. अब बचे ये 3. 999 कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि 9 की पावर 99 करेंगे तो 9 इंटू 9 इंटू 9, 3 में ही 729 हो गया. 4 में तो और आगे निकल जाएगा इससे, तो ये आंसर हो नहीं सकता. अब बचे ये 2. नाइन पावर, कई लोग सोचते हैं 9 9 या 81. ऐसा नहीं करना. ऐसा तब करते हैं जब 9 पावर 9 और ऐसा ब्रैकेट लगा हो और 9 हो तो 9 9 या 81 कर देते हैं. पर यहाँ ब्रैकेट नहीं लगा. इसका मीनिंग होगा 9 पावर 9 यानी 9 इंटू 9 इंटू 9 9 टाइम्स. और ये है मेरा 9 पावर 99. तो आप खुद देख रहे हैं कि ये तो सिर्फ 99 है, जबकि ये 9 9 जा 81, 9 जा 729 और भी हैं अभी. तो डेफिनेटली ये बड़ा है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा. विच वन? दिस वन इज द ग्रेटेस्ट. आई होप दैट इज क्लियर. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. वन पावर 1 पावर 1 1 1 1 1 पावर 1 1 1 1 पावर 1. आप क्या बोलते हो? 111। यस, दिस इज ग्रेटेस्ट. तीनों क्वेश्चन एक जैसे थे, लेकिन नंबर्स के चेंज हो जाने से हमारे आंसर चेंज हो गए. 15 इंटू 16 इंटू 17, इसको सॉल्व करके 14 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या आएगा? सपोज ये मेरा एक क्वेश्चन है. अब यदि आप इसको एक्चुअल में मल्टीप्लाई करके फिर डिवाइड करेंगे 14 से, तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा. मैं इसका शॉर्टकट बताता हूँ. अकेले 15 को 14 से डिवाइड करो, क्या रिमाइंडर आया? 1 ही आएगा ना. अकेले 16 को 14 से डिवाइड करो, क्या रिमाइंडर आया? 2. अकेले 17 को 14 से डिवाइड करो, क्या रिमाइंडर आया? 3. अब इन तीनों को मल्टीप्लाई कर लो, ये आंसर आ गया. दैट्स इट.
ऐसे कर सकते हैं क्वेश्चन को सॉल्व। आई होप दैट इज क्लियर। यस सर। 15 प्लस 16 प्लस 17 को डिवाइड करेंगे 14 से तो क्या रिमाइंडर आएगा? यहां पे भी कर सकते हैं। 15 को 14 से डिवाइड करो 1, 16 को 14 से करो 2, 17 को 14 से करो 3, टोटल आ गया 6। दैट इज माय आंसर। तो मल्टीप्लिकेशन में भी चलेगा, प्लस में भी चलेगा, ये वाला फंडा यू कैन अप्लाई दैट। 3 टू द पावर 80 को डिवाइड करेंगे 2 से तो क्या रिमाइंडर आएगा? अब 3 पावर 80 करना तो मुश्किल काम है। 3 इंटू 3 इंटू 3 80 टाइम्स। आप सिर्फ इतना करो कि इस 3 को 2 से डिवाइड करो, क्या रिमाइंडर आया? 1। 1 पे 80 पावर लगा दो, द आंसर इज 1। दैट्स इट। इस तरह से प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। सर ये वाला वापस बता दीजिए। हाँ जी, 3 पावर 80 को 2 से डिवाइड करना, यही है ना क्वेश्चन? 3 पावर 80 को ऐसा Yes, लिख sir. सकते हैं ना, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 80 टाइम्स चलेगा। डिवाइड करना है 2 से, तो 3 को 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 आएगा। फिर इस 3 को करेंगे तो 1 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर 1 आएगा, ऐसे 1 1 1 80 टाइम्स आएंगे, तो रिजल्ट आया 1। यही तो मेरा आंसर है। वो इतना नहीं करके मैंने डायरेक्ट 3 को 2 से डिवाइड करा, रिमाइंडर 1, 1 पावर 80 1, डायरेक्ट ऐसा कर दिया। वी कैन डू दैट। आई थिंक समझ आई बात। सेवन पावर 80 को 6 से डिवाइड करें तो क्या रिमाइंडर आएगा? अब तो आंसर दे दो। 1। 1। वेरी गुड, क्योंकि 7 को 6 से करेंगे तो 1, 1 पावर 80 इज 1। अब मैं क्वेश्चन थोड़ा चेंज कर रहा हूं। 7 पावर 80 को 8 से डिवाइड करेंगे तो क्या रिमाइंडर आएगा? 7। कैसे आया 7? 7 को 8 से डिवाइड करा तो रिमाइंडर 7, पर पावर 80 भी तो लगा इसके साथ, ऐसे कैसे 7 आंसर आ जाएगा? वो तो 1 पावर होता है, कोई तो चल जाता है, क्योंकि 1 पावर एनीथिंग 1 होता है। तो ये तो 7 तो आंसर नहीं होगा। मैं आपको इसको सॉल्व करने के 2 मेथड बताता हूं। मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं क्या, 7 स्क्वायर पावर 40 डिवाइडेड बाई 8 चलेगा? यस सर। 49 लिख देता हूं 7 स्क्वायर को, पावर 40 डिवाइडेड बाय 8। अच्छा, 49 को 8 से डिवाइड करो तो क्या रिमाइंडर आएगा? 1। और 1 पे पावर 40 है, तो 1 पावर 40 हो गया 1, आंसर 1। दैट्स इट। आप चाहो तो इसको ऐसा लिख लो, 49 49 49 40 टाइम्स, हर एक को 8 से डिवाइड करो, 1 1 1 1। यानी ये 1 बहुत काम की चीज़ है यहाँ पर। जब भी रिमाइंडर आता है तो बहुत हेल्प करता है हमको। तो हमको क्वेश्चन ही ऐसे दिए जाएंगे जानबूझ करके, जिसमें कैसे भी करके 1 आ जाता है, और 1 आता है तो हमारा काम हो जाता है, सॉल्व हो जाता है प्रॉब्लम। अब देखो और क्वेश्चन बताता हूँ। और क्वेश्चन बताने से पहले इसी क्वेश्चन को करने का एक और मेथड बताता हूं, वो भी देखना। सेवन पावर 80 को डिवाइड करना है 8 से, यही था ना हमारा क्वेश्चन? यस सर। शायद जिस तरह से मैं डिवाइड कर रहा हूं आपने पहले कभी नहीं किया होगा। 7 को 8 से डिवाइड करना है, 8 1 जा 8, माइनस करेंगे तो रिमाइंडर आया -1। ठीक है, कभी ऐसे भी तो किया करो। जैसे लोग क्या करते हैं, 15 को जब डिवाइड करते हैं 4 से, तो 4 3 जा 12 लिख के रिमाइंडर 3 लिख देते हैं। कभी ऐसा भी तो किया करो, 15 को 4 से डिवाइड करो, 4 4 जा 16, रिमाइंडर -1। अरे जिंदगी भर ये कहते कहते हो गई 3 बच गया, कभी ऐसा भी तो बोलो 1 शॉर्ट हो गया, 1 कम पड़ गया। बात तो सही है, गलत क्या है? तो 7 को 8 से डिवाइड करा तो रिमाइंडर -1, और -1 की पावर 80, क्या आंसर आएगा? +1 इज माई आंसर।
तो क्वेश्चंस को इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं। आई होप दैट इज क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। सेवन पावर 40 को डिवाइड करेंगे 10 से तो क्या रिमाइंडर आएगा? अब बताएं आप इसको कैसे सॉल्व करें। इसको मैं 7 स्क्वायर पावर 20 ऐसा लिख सकता हूं, डिवाइड बाय 10। 7 स्क्वायर हो गया 49, 49 पावर 20 डिवाइडेड बाय 10। 49 को 10 से डिवाइड करेंगे तो क्या रिमाइंडर आएगा? 9. -1 ऐसा भी तो बोल सकते हैं। 49 को 10 से डिवाइड करो, 10 5 जा 50, एक कम पड़ गया, -1 पावर 20। आंसर इज +1। समझ आया? क्लियर? कोई दिक्कत तो नहीं? इस तरह से भी प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जा सकता है। अब आप ऐसा, कई लोग सोचते हैं कि हम ऐसा नहीं करेंगे तो आंसर नहीं आएगा क्या? ऐसी भी कोई बात नहीं है। 7 पावर 40 को डिवाइड करना था 10 से, यही क्वेश्चन था। चलो, कुछ लोग थोड़ा सा रास्ता बदल लेते हैं तब भी आंसर तो आएगा। कई लोग ऐसा सोचते हैं 7 को 10 से डिवाइड करके देखते हैं। 10 1 जा 10, रिमाइंडर -3, तो वो लिख देते हैं -3 पावर 40 डिवाइड बाय 10। अब माइनस पे पावर 40 है तो माइनस का तो मीनिंग नहीं रहा, तो इसको मैं प्लस कर देता हूं, तो ये हो गया 3 पावर 40। अब मैं इसको लिख रहा हूं 3 स्क्वायर पावर 20 डिवाइड बाय 10। 3 स्क्वायर हो गया 9, 9 पावर 20 डिवाइड बाय 10। 9 को 10 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर -1 पावर 20, यानी कि +1 इज माई आंसर। आंसर तो आया ना, आंसर आएगा, थोड़ा सा लेट आएगा और क्या। यदि आप रास्ता भटक जाएंगे तो भी आंसर आ जाएगा। बस आप जो कर रहे हैं वो ऑनेस्टली करते जाइए, सही करते जाइए, यू विल गेट द आंसर। सर हमेशा 1 ही आएगा क्या? हाँ, मतलब क्वेश्चन ही ऐसा देंगे कि वो 1 लेटर और सूनर आ जाएगा, मतलब वो सॉल्व हो पाएगा ऐसा। यस प्लीज। अब मैं आपको डिफरेंट क्वेश्चन करवाता जाऊंगा, टॉपिक का टेंशन मत लेना। जो टॉपिक्स हमारे हुए उन्हीं में से क्वेश्चन रहेंगे। अ पर्सन इंक्रीजेज हिज स्पीड बाय 10%, देन ही रीच हिज ऑफिस 18 मिनट्स अर्ली, देन हाउ मच ही लेट इफ ही डिक्रीज स्पीड बाय 10%। क्वेश्चन ये है कि स्पीड यदि वो इंक्रीज करता है 10% तो वो लेट हो जाता है, इंक्रीज करता है तो 18 मिनट्स जल्दी पहुंच जाता है। तो यदि वो स्पीड को 10% डिक्रीज करे तो कितना लेट हो जाएगा, दैट इज माय क्वेश्चन। कई लोगों को ऐसा भी लगता होगा कि स्पीड को 10% इंक्रीज करा तो 18 मिनट जल्दी पहुंच गया, तो स्पीड को 10% कम करेगा तो 18 मिनट लेट हो जाएगा। ऐसा नहीं है, मैं आपको इसको सॉल्व करना सिखा देता हूं। सबसे पहले तो एक तो है नॉर्मल स्पीड, नॉर्मल वाली स्पीड, फास्ट वाली स्पीड और स्लो वाली स्पीड। इस क्वेश्चन में ये 3 चीजें हैं। नॉर्मल वाली स्पीड को मैं 100 मान लेता हूं, और जब वो फास्ट चलता है तो 10% फास्ट रहेगा तो 110। जब वो स्लो चलता है तो 10% स्पीड डिक्रीज करता है तो 90। कहनाई से तीनों स्पीड का रेशो हो जाएगा 9:10:11। आई होप एग्री होंगे आप इस चीज से। और Yes, यदि sir. स्पीड का रेशो ये है तो टाइम का रेशो क्या होगा? Sir, 1/9. 1/9 सर वो एलसीएम निकाल के करना पड़ेगा। 1/10 1/11। फिर उसको सॉल्व करना पड़ेगा, तो ज्यादा बेहतर होगा आप Yes, इसको sir. ऐसे बोलो, इस 9 को हाइड करो, 11 10 जा 110. 10 को हाइड करो, 9 × 11, 99. और अब की बार इस 11 को हाइड कर लो तो 9 × 10 90. कितना? 90 है ना। चलिए अब मुझे बताइए, ये जो टाइम है ये कौन सा वाला टाइम है? जब स्पीड स्लो, फास्ट स्पीड, नॉर्मल स्पीड, स्लो स्पीड। तो जब स्पीड स्लो थी तब वाला टाइम है, यानी कि ये लेट हो जाता है बंदा, वो वाला टाइम है ये। और ये नॉर्मल वाला टाइम है,
और ये जब वो अर्ली पहुंच जाता है ये वो वाला टाइम है। इज दैट क्लियर? स्पीड फास्ट थी मतलब वो अर्ली पहुंचा था, तो नॉर्मल टाइम इतना लगता है और अर्ली में 90 लगता है, इन दोनों का डिफरेंस होता है 9। और उन्होंने क्या दे रखा है, कितना अर्ली पहुंच जाता है बंदा? 18। 18 तो जो 9 है वो 18 है। कितना टाइम से? 2 टाइम्स। इसको भी 2 टाइम्स करो, इसको भी 2 टाइम्स करो, इसको भी 2 टाइम्स करो। इसका मतलब उसको नॉर्मल टाइम लगता है 198 मिनट, और जब वो लेट होता है तो 220 मिनट लगता है। तो कितना लेट हुआ वो? 22 मिनट लेट हो गया। दैट इज माय आंसर। आप इसको ऐसे भी कर सकते थे, 110 और 99 का डिफरेंस कितना है? 11, और जो 9 है वो 18 है, तो जो 11 है वो कितना होगा? 22 ही तो होगा। दैट वे वी कैन मैनेज सच क्वेश्चंस। आई होप समझ आया होगा आपको ये। क्लियर sir. है? कोई दिक्कत तो नहीं? नो सर। यस प्लीज। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी बहुत एग्जाम में देखा है, स्पेशली ऐसे कैंपस टाइप के एग्जाम में। अ बेगर सिटिंग आउटसाइड अ टेम्पल हियर्स 5 बेल्स इन 5 seconds, देन इन हाउ मच टाइम ही विल हियर 10 बेल्स। एक बेगर एक मंदिर के बाहर बैठा है और उसने 5 सेकंड में 5 घंटियां सुनाई दी। बेल में जो मंदिरों में घंटियां बजती रहती है थोड़ी थोड़ी देर के इंटरवल से, टन 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 लाइक दैट। तो 5 सेकंड में 5 घंटी उसको सुनाई दी। तो क्वेश्चन ये है कि 10 बेल कितनी देर में सुनाई देगी? हाउ मच टाइम ही विल हियर, इन हाउ मच टाइम ही विल हियर 10 बेल्स। क्या बोलते हो? सबको लगता है ऐसा ही है ना कि 5 सेकंड में 5 बेल, यानी कि 5 बेल के 5 सेकंड लगते हैं, तो 10 बेल के 10 सेकंड लगने चाहिए। मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूं इस फंडे को। ये पहली बेल, ये दूसरी बेल, ये तीसरी बेल, ये चौथी बेल और ये 5वीं बेल इक्वल इक्वल इंटरवल पे बज रही है। तो यहां पर फर्स्ट और सेकंड बेल के बीच में टाइम लगा x, फिर x, फिर x, फिर x। तो टोटल टाइम कितना लगा? 4x, यानी कि 5 बेल सुनने में टाइम लगेगा 4x। तो एक बेल सुनने में टाइम कितना लगेगा? 4x बाई 5। तो 10 बेल सुनने में टाइम कितना लगेगा? 4x बाई 5 इंटू 10, 5 2 ज़ा 10, 8x। अच्छा, 5 बेल सुनने में ये जो टाइम लग रहा 4x, ये तो दे रखा है क्वेश्चन में 5 सेकंड, यानी कि जो 4x है वो 5 है। तो x इक्वल टू क्या हो गया? 5 बाई 4। तो 8 इंटू 5 बाई 4, 4 2 ज़ा 8, 5 2 ज़ा 10 सेकंड ही आ रहा आंसर। क्या हर बार ऐसा होगा या इसी क्वेश्चन में ऐसा हो रहा है? 5 बेल में 5 सेकंड, तो 10 बेल में 10 सेकंड। फोर एक्स टाइम में 5 बेल सुनाई दी और 5 बेल में 5 सेकंड लगे, यानी कि जो 4x है वो 5 के इक्वल है। तो x किसके इक्वल हो जाएगा? 5 बाई 4। सॉरी 10 बेल के अंदर कितने सेकंड लगेंगे? इसको मैं करेक्ट कर देता हूं थोड़ा सा। वन 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये x है, ये x है, तो कितने x हो जाएंगे? 9x सेकंड लगेंगे 10 बेल में। और जो x है वो किसके इक्वल होगा? जो 4x है वो 5 के इक्वल है, x 5 बाई 4 के इक्वल है। तो ये हो जाएगा 9 5 ज़ा 45 बाय 4, 11.25। दैट इज माई आंसर, 11.25 सेकंड। समझ आया आपको ये कॉन्सेप्ट? शुड आई रिपीट या समझ आ गया? सर रिपीट कर हाँ, दीजिए। एक बार और बता देता हूं।
सिर्फ 2 लाइन का काम है, समझ लेना अच्छे से, कुछ भी ज़्यादा टाइम इसमें नहीं लगने वाला। पांच बेल में 5 सेकंड लगे और 5 बेल बजने में टाइम लगेगा 4x, यानी जो 4x है वो 5 सेकंड है। ये 4x कैसे आया समझ आ गया? 1 2 3 4 5, हर 2 बेल के बीच में x है, तो ये x कितनी बार आएगा? 4 टाइम्स। तो 10 बेल में टाइम कितना लगेगा? 9x, और x का वैल्यू यहां से निकाल लो, 5/4 आ तो गया, 45/4, दैट इज माई आंसर। इज दिस क्लियर? इस तरह से प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। ऐसे क्वेश्चन को इस तरह से भी पूछा जाता है कई बार कि एक स्टेचू के ऊपर पानी की ड्रॉपलेट्स गिर रहे थे, तो किसी बंदे ने देखा कि 5 ड्रॉपलेट गिरने में 5 सेकंड लगे, तो बताओ 10 ड्रॉपलेट गिरने में कितने सेकंड लगेंगे? द आंसर इज सेम। स्टोरी बदल जाएगी तो आंसर सेम रहेगा। आई होप दैट इज क्लियर। Amir is 20% faster than Salman. In a race, Amir gives 400 meter start to Salman. The race ended as dead heat. Find the length of race. प्योरली नई वैरायटी आपके लिए ये क्वेश्चन। अब पूरा अच्छे से समझ लो स्टोरी क्या है। सपोज करिए ये रेस का ट्रैक है, आमिर 20% फास्टर है, किससे? सलमान से। इन ए रेस फास्टर देन सलमान। इन ए रेस आमिर गिव्स 400 मीटर स्टार्ट टू सलमान। इस लैंग्वेज का मतलब भी समझो। आमिर ने सलमान को 400 मीटर का स्टार्ट दिया, इसका मतलब होता है तू चल मैं आया, यानी कि आमिर यहाँ है, सलमान को बोला तू 400 मीटर आगे जाके खड़ा हो जा, ये सलमान यहाँ आके खड़ा हो गया। अब इनकी रेस स्टार्ट होएगी और क्वेश्चन में ये बोला है कि द रेस एंडेड एज डेड हीट। डेड हीट का मतलब कोई विनर नहीं है, दोनों सेम टाइम पे यहाँ पहुंचे डेस्टिनेशन पे, ये मतलब होता है इस लैंग्वेज का डेड हीट का। फाइंड द लेंथ ऑफ रेस, तो बताओ यहाँ से यहाँ तक इस रेस की लेंथ कितनी है। अब सबसे पहले तो मुझे एक चीज़ बताओ कि इनकी स्पीड का रेशो क्या है आमिर और सलमान की। आमिर की स्पीड 20% ज़्यादा है सलमान से, यानी कि सलमान की स्पीड यदि 100 है तो आमिर की 120 है, तो स्पीड का रेशो बताओ क्या आया? 6/5। वेरी गुड, 6:5, ये इनकी स्पीड का रेशो है। अच्छा, दोनों को यहां पहुंचने में सेम टाइम लगा तो टाइम का रेशो 1:1। यस तो सर। डिस्टेंस का रेशो होगा 6 1 जा 6, 5 1 जा 5, तो डिस्टेंस का रेशो हो गया 6:5। और दोनों में डिस्टेंस का जो डिफरेंस है ये 1 आ रहा है रेशो स्केल पे, जो कि एक्चुअल में 400 है, क्योंकि जितना सलमान चला वो आमिर से 400 कम चला, क्योंकि आमिर यहाँ से चला, सलमान यहाँ से चला। जो 1 है वो 400 है, तो जो 6 है वो कितना होगा? 600। 6 4 24, 2400। इसका मतलब ये 2400 मीटर पूरी ट्रैक का लेंथ है। आई होप समझ आया होगा ये फंडा। यस सर। हाँ, in 1 kilometer race, A beats B by 40 meter or 8 seconds. Then find the time of A for this race. एक रेस हुई, उसमें A ने B को बीट करा। A बीट्स B बाय 40 मीटर और 8 सेकंड। मतलब A जब यहाँ पहुंच गया था तब B पीछे रह गया था। कितना पीछे रह गया? 40 मीटर और 8 सेकंड का मतलब इस 40 मीटर को ट्रेवल करने में B को 8 सेकंड लगे। और लिखा है मतलब डिस्टेंस में बोलें तो 40 मीटर, टाइम वाइज बोलें तो 8 सेकंड। अब पूछा ये कि A को रेस में कितना टाइम लगा होएगा, दैट इज द क्वेश्चन। कि अच्छा रेस कितने की थी? 1 किलोमीटर की, यहाँ लिख देता हूं मैं 1 किलोमीटर, यानी कि 1000 मीटर। अब यदि हम B की बात करें तो B को 40 मीटर चलने में 8 सेकंड लगते हैं। ये वाला मैथ्स आता है यूनिटरी मेथड, इतने पे इतना तो 1 पे कितना, तो 1 मीटर चलने में लगेगा 8/40। तो B को
1000 मीटर चलने में, यानी कि 1 किलोमीटर चलने में टाइम लगेगा 8/40 डिवाइडेड बाय 1000, तो ये आ जाएगा 1/5 मल्टीप्लाइड बाय 1000, यानी कि 200 सेकंड। तो 200 सेकंड टाइम लगेगा। किसको लगेगा 200 टाइम? ए को कि बी को? हम किसकी बात कर रहे थे? सर बी की बात कर रहे थे। बी को 200 सेकंड टाइम लगेगा और ए तो 8 सेकंड पहले पहुंच गया था उससे, तो ए को कितना टाइम लगेगा? 192। 192। ये आंसर है। ऐसे क्वेश्चन का आंसर ऐसे देना है। ये चीज समझ आ गई कि 200 सेकंड लगा किसको? बी को, और ए तो 8 सेकंड पहले ही पहुंच गया था उससे, तो ए का टाइम हो गया 192 सेकंड। कोई दिक्कत तो नहीं इसके अंदर? हाँ सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक सेट है, इसके एलिमेंट्स है 3, 9, 27, 81 अप टू 101। Then how many numbers of set A have unit digit 3? इस सेट के कितने टर्म्स ऐसे होंगे जिनका यूनिट डिजिट 3 हो? थ्री पावर 1 3 होता है। ये 3 के पावर से आप ध्यान से देखें तो 3 पावर 1 3, 3 पावर 2 9, 3 पावर 3 27, देन 3 पावर 4 81, 3 पावर 5 होता है 243, फिर 729। ये सेम साइकिल चलेगा। यहाँ 7 आएगा यूनिट डिजिट, यहाँ 1 आएगा। इसका मतलब यूनिट डिजिट 3 हर 4 के साइकिल में एक बार आता है। पहले 4 नंबर में एक बार आएगा, अगले 4 में फिर एक बार आएगा। तो बताओ यदि 101 टर्म है तो कितनी बार आएगा? सोच के बता दें जरा, आप में से कोई भी। 20। 4 नंबर पे एक बार आ रहा है, तो 100 नंबर पे कितनी बार आएगा? 25। लेकिन 1 है तो 25 तो 25 तो ये हो गया 100 नंबर पे, 100 टर्म पे। लेकिन ये बाई मिस्टेक टर्म बाहर प्रिंट हो गया, टर्म अंदर है ब्रैकेट के अंदर। तो ये 101 टर्म से इस सीरीज में, तो 100 टर्म के अंदर 25 टाइम्स 3 आएगा, और जो 101th टर्म है उसमें पहली बार में ही 3 आ जाएगा पहले नंबर पे। तो टोटल 3 कितने आ जाएंगे? 26 इज द आंसर। आई होप समझ आया होगा आपको। इज दिस क्लियर? यस सर। 39 आप ऐसे याद रखिए, 3971 ऐसे चलेगा। अगेन 3971 यूनिट डिजिट ऐसे चलेगा 3971। तो ये हर 4 पे एक होगा, तो ये 25 तो ये आ गए, और ये लास्ट वाला ये 3 101वें नंबर का जो टर्म है, तो ऐसे 26 आ जाएंगे। इन ए क्लास, देखिए सेट थ्योरी भी एक पार्ट होता है हमारे सिलेबस का, और बहुत सिंपल होता है। उसमें क्वेश्चंस आते हैं कई बार एग्जाम में। In a class 32% students are honest and 45% are intelligent and 16% are both honest and intelligent. If 117 students are neither honest nor intelligent, then how many total students are there in class? जब परसेंटेज की स्टोरी हो ना, तो सबसे पहले एक बॉक्स बना के ऊपर 100 लिख दिया करो। 32% स्टूडेंट्स आर ऑनेस्ट। ऑनेस्ट 32 है, तो यहाँ ऑनेस्ट एच लिख के 32 लिख दिया मैंने। 45% आर इंटेलिजेंट, तो इंटेलिजेंट लिख के मैंने 45 लिख दिया। 16% आर बोथ ऑनेस्ट एंड इंटेलिजेंट, तो ये 16 मेरे को यहाँ लिखना चाहिए। आई होप ये बात समझ आ रही होगी आपको।
32 में से 16 माइनस करूँ तो 16 आएगा, और 45 में से 16 माइनस करो कितना आएगा? 29। 29. इज दिस क्लियर? Yes, sir. ये 16 स्टूडेंट कौन है? जो ऑनेस्ट तो है मगर इंटेलिजेंट नहीं है। ये 16 कौन है? ऑनेस्ट और इंटेलिजेंट दोनों हैं। और ये 29 कौन है? जो इंटेलिजेंट तो है मगर ऑनेस्ट नहीं है, क्योंकि ऑनेस्ट के सर्कल से बाहर है। अब इन तीनों का टोटल करो, 16 और 16, 32 प्लस 29। कितना आ रहा है? 61. यानी कि 61 स्टूडेंट ऐसे हैं जो इस अंदर की दुनिया में हैं, ये वाले, जो या तो ऑनेस्ट है या इंटेलिजेंट है। और 100 में से ये अंदर वाले 61 माइनस करूं तो बाहर कितना बचा? 39. तो 39 स्टूडेंट कौन है? जो One, ना one, तो one. ऑनेस्ट है ना इंटेलिजेंट है। यस नो? इसका मतलब यदि टोटल स्टूडेंट 100 है तो जो स्टूडेंट नाइदर इंटेलिजेंट नॉर ऑनेस्ट है वो 39 आ रहे हैं। और आपके 39 क्वेश्चन में जो 39 है वो कितना दिया है? 117। कितना टाइम से देखो जरा। 3 times. तो ये बच्चे टोटल भी कितने होने चाहिए? 3 टाइम्स। 300 इज माई आंसर। ये सारे परसेंटेज थे, ये एक्चुअल वैल्यूज नहीं थे ये, है ना? तो 100 पर 39 आ रहा है, तो जो 39 है वो उन्होंने 117 बोला, ये बच्चे जो नाइदर इंटेलिजेंट और ऑनेस्ट है। तो टोटल कितने हुए? 300। दैट्स इट। आई होप ये समझ आया होगा आपको। सर एक बार रिपीट कर दीजिए। हाँ, कर देता हूँ रिपीट। ये लो, ये बॉक्स बनाया, ये ऑनेस्ट है, ये इंटेलिजेंट है। ऑनेस्ट कितने हैं? 32%, तो ये 32। टोटल परसेंटेज की दुनिया 100 की होती है। इंटेलिजेंट कितने? 45। दोनों वाले कितने? 16। तो 32 में ये 16 जुड़ा हुआ है, 45 में भी 16 जुड़ा हुआ है। तो इसको अपन ऐसे भी कर सकते हैं, 32 और 45 ऐड कर लो पहले तो। 77 में से ये 2 बार आ गया, 16 इसमें भी है और इसमें भी है। तो ये 16 एक बार का माइनस कर लो, कितना आया? 61। यानी अंदर जितने भी लोग हैं ये 61% है। तो ये बाहर कितने परसेंट हो गए? 39%। यस नो? तो टोटल यदि 100 हैं तो ये बाहर नाइदर वाले 39 है, और उन्होंने नाइदर वाले 117 बोला है। तो ये 117 है, तो ये कितने होंगे? तो ये 3 टाइम्स है, तो ये भी 3 टाइम्स होंगे। तो आंसर आ गया मेरा 300। आई होप दैट इज क्लियर। समझ आ गई बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। There are 100 persons in a society. 65 eat apples and 20 eat mango. Those who eat apple only is 4 times of those who eat mango only. Then how many eat neither apples nor mango? ऐसा बॉक्स तो मैं बना ही लेता हूं। There are 100 person in society, तो यहां मैं लिख देता हूं 100। 65 eat apples, तो यहाँ एप्पल 65। 20 eat mango. Those who eat apple only is 4 times of those who eat mango only. Apple only, mango only मतलब ये वाले, ये वाले, इसमें ये नहीं आएगा मैंगो ओनली। इसको x मान लेता हूं मैं। तो ये एप्पल ओनली वाले 4 टाइम्स हो गए। इसको मैं y मान लेता हूं, ये नहीं पता दोनों वाले। कैन आई से 4x प्लस वाई इक्वल टू 65? ये दोनों का टोटल ही तो 65 होगा। और x प्लस वाई कितना होगा? 20. माइनस 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 कैंसल। 4x माइनस x, 3x इक्वल टू 45। x कितना आ गया? 15। पूछा क्या है? हाउ मेनी ईट नाइदर एप्पल नॉर मैंगो, मतलब ये बाहर कितने लोग हैं ये पूछा है। x आ गया 15, x 15 और x प्लस वाई 20 है, तो y कितना हो गया? 5। इज दैट क्लियर? बात समझ आ गई? चलो, तो y 5 आ गया, तो y तो 5 हो गया। x 15 है, तो 15 4 कितना हो गया? 60। और ये x है 15,
15 प्लस 5 20, 20 प्लस 60 80। अंदर की दुनिया में 80 लोग हैं और टोटल 100 है, तो बाहर की दुनिया में कितने हो गए? 20 20। तो 20 वो हैं जो नाइदर एप्पल नॉर मैंगो वाले हैं। समझ आया? एनी प्रॉब्लम एनीबडी? सर एक बार और समझा दीजिए। यहीं पे बता देता हूं। देर आर 100% इन ए सोसाइटी, 65 ईट एप्पल्स, एप्पल वाले 65 हैं, 20 ईट मैंगो, मैंगो वाले 20 हैं। दोज हु ईट एप्पल ओनली, एप्पल ओनली मतलब ये 4 टाइम्स ऑफ दोज हु ईट मैंगो ओनली, तो ये मैंगो ओनली एक्स मानेंगे तो ये 4x आ जाएगा। अच्छा, एप्पल और मैंगो दोनों खाने वाले y मान लिया मैंने। एप्पल वाले 65 है तो 4x प्लस वाई 65, और ये मैंगो वाले 20 है तो x प्लस वाई 20। बस ये सॉल्व करके x y आ जाएगा, तो फिर तो सब कुछ आ जाएगा, ये तीनों भी आ जाएंगे, तो बचा हुआ 100 में से ये बचेगा। ओह, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। देर आर 8 रियल सिस्टर्स ABCDEFGH, एल्डेस्ट टू यंगेस्ट, मतलब ये सबसे बड़ी A है, उससे छोटी B है, उससे छोटी C है, और ये सबसे छोटी H है। दे आर मैटरनल आंट ऑफ 11, 13, 12, 12, 12, 12, 13, 13 चिल्ड्रन रिस्पेक्टिवली। देन 2 क्वेश्चन पूछे हैं, हाउ मेनी टोटल चिल्ड्रन दे हैव, और दूसरा क्वेश्चन है हु इज मदर ऑफ एल्डेस्ट चाइल्ड। अब अपन पहले फर्स्ट क्वेश्चन पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे। एक बार अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ लो। मैटरनल आंट सब लोग समझते होंगे ना, आपकी मदर की सिस्टर वो आपकी मैटरनल आंट है, और उनका बच्चा आपकी मदर को मैटरनल आंट बोलेगा। ABCDEFGH, ये 8 सिस्टर्स हैं रियल, और ये मैटरनल आंट है इतने इतने बच्चों की। तो क्वेश्चन ये है कि इन सारी सिस्टर्स के मिला के कितने चिल्ड्रन हैं, कितने बच्चे हैं। मैं अज्यूम कर लेता हूं कि इन सारी सिस्टर्स के मिला के x बच्चे हैं, ऐसा मैंने अज्यूम कर लिया। x बच्चों में से ये जो सिस्टर है A, इसको 11 बच्चे मौसी यानी मैटरनल आंट बोलते हैं, तो उन टोटल बच्चों में से ये जो 11 बच्चे मैटरनल आंट बोलते हैं उनको मैं निकाल दूं तो बचे हुए बच्चे इसके खुद के ही होंगे A के। आई थिंक ये बात समझ आई होगी। इसी तरह से B के बच्चे हो जाएंगे, टोटल में से ये 13 जो इसको मौसी बोलते हैं वो इसके बच्चे नहीं है, वो निकाल दो। x माइनस 12, x माइनस 12, x माइनस 12, x माइनस 12, x माइनस 13, x माइनस 13, और इन सारे बच्चों का टोटल ही तो x होगा जो अज्यूम कर रखा है। इन सब का टोटल विल बी इक्वल टू x। आई थिंक क्वेश्चन का ये इक्वेशन जो मैंने बनाया वो समझ आया होगा। ये कितने x आ रहे हैं? 8 सिस्टर है तो 8x आएंगे, माइनस 11, 13, 12, 12, 12, इन सब का टोटल करो, ये जितने भी नंबर है इन्हीं का कर लो। यहाँ पे एक ही बात है। कैन एनीबडी टेल मी द नंबर इन सब का टोटल? सर 88। 98 आएगा। 98 सर। मेरा तो 98 आ रहा, आप चेक कर लेना। 80 तो यही आ गया, ये 111 है तो 8 तो यही आ गया, कैरी भी तो होगा। यस सर 98 आ रहा है। 98 आ रहा है। इस x को इधर ले लेंगे तो 7x इक्वल टू 98, तो x इक्वल टू 14। दैट इज माई आंसर। यानी कि 14 बच्चे सारे सिस्टर्स के मिला करके हैं। यदि ये पूछा होता है कि इनके खुद के कितने कितने बच्चे हैं तो अब तो निकल जाएंगे। 14 में से 11 की मौसी है A, तो इसके खुद के हो गए 3, 14 माइनस 11, इसके खुद का हो गया 1, इसके 2, 2, 2, 2, 1, 1, ऐसा इनका टोटल करके देखोगे तो वही 14 आएगा। हो सकता है अब जाकर के आपको क्वेश्चन समझ आया होगा।
What is the answer of the next question? Who is mother of eldest child? A. इसका आंसर होगा कैन नॉट बी डिटरमाइंड। कोई जरूरी नहीं कि सिस्टर बड़ी हो तो उसका बच्चा भी बड़ा हो, है ना। ये मैथमेटिक्स नहीं, ये रीजनिंग है यहाँ पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपकी फैमिली में देख लो ना, जरूरी नहीं है आपकी मदर की बड़ी सिस्टर का बच्चा आपसे बड़ा ही हो। ए एक सेट है जिसके अंदर नंबर से जिसमें 6 फैक्टर्स बिलो 20, देन एन ए नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे। ए एक सेट है जिसके अंदर ऐसे नंबर्स हैं जो 20 से छोटे हैं जिनके 6 फैक्टर हैं। कुल मिलाकर के हमें ऐसे नंबर सर्च करना जिनके 6 फैक्टर हो। 6 फैक्टर किन नंबर के होते हैं? कोई नंबर यदि इस टाइप का है ए स्क्वायर इंटू बी पावर 1, उसके 6 फैक्टर होंगे, क्योंकि 2 + 1 3 होता है। मैंने सिखाया था ना फैक्टर गिनना। 1 + 1 पावर में 1 ऐड करते हैं, मल्टीप्लाई करो, आ गया 6। या फिर कोई नंबर ए इंटू बी स्क्वायर टाइप का हो, एक ही बात है। कुल मिला के एक पे स्क्वायर हो और एक पे सिंगल पावर हो तो 6 फैक्टर होंगे। या फिर कोई नंबर ए पावर 5 इस टाइप का हो तो उसके भी 6 फैक्टर होंगे। ये प्राइम नंबर है ए बी जो बेस में है। 2 पावर 5 कितना होता है? 32। ये नंबर तो हो नहीं सकता क्योंकि 20 से बिलो बोला है, तो ये तो नंबर नहीं ले सकता मैं। अब मेरे को ए स्क्वायर बी टाइप के नंबर ढूंढना है। 2 स्क्वायर इंटू 3 कितना होता है? सोच के बताओ जरा। 12। 12 20 से छोटा है तो एक तो ये हो गया। 2 स्क्वायर इंटू 5 करके देखते हैं। 4 5 = 20, ये नहीं ले सकते, 20 से बिलो पूछा है। 3 स्क्वायर इंटू 2 करके देखता हूँ। 9 2 = 18। आई थिंक बस यही 2 नंबर आएंगे, इससे ज़्यादा नहीं आएंगे। आएंगे भी तो वो 20 से ज़्यादा ही आएंगे। हाँ जी, 2 स्क्वायर इंटू 4 भी आ सकता है ना। 4 प्राइम नंबर का है, लेकिन मैंने बोला ना कि कोई भी नंबर इस टाइप का हो जहाँ ए और बी प्राइम होना चाहिए। ओके सर। हाँ, और 4 अलग आएगा ही कैसे बेचारा, वो तो 2 में मर्ज हो जाएगा। 2 स्क्वायर ही तो 4 होता है। So the answer is 2 and number of element of set A is 2. ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, पेन उठाए बगैर भी आंसर दे सकते हो। एन ए यूनियन बी 11 है और एन ए 6 है, तो एन बी कितना होगा? नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी। ए सेट में 6 एलिमेंट है, जैसे ए बी सी डी ई एफ। ये सपोज ए सेट के एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6। सर 5। बी सेट में 5 एलिमेंट होंगे क्योंकि दोनों के यूनियन में 11 एलिमेंट है। ओके, एक सेकंड। GHIJK 1 2 3 4 5 F के बाद के मैंने ऐसे ले लिए। ये बी सेट में आप कह रहे हैं कि 5 एलिमेंट होंगे, है ना। अच्छा, मैं ए को भी यहाँ डाल दूँ तब भी तो इन दोनों का यूनियन में 11 ही एलिमेंट होंगे। देखो ना आप, क्योंकि जब आप ए यूनियन बी करते हो तो ये ए यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो 2 बार थोड़ी लिखते हो, एक ही बार तो लिखोगे। दोनों के एलिमेंट लेंगे आप तो ए बी सी डी एफ तक तो आएगा ही आएगा, और ये जी एच आई ये सब करके 11 हो जाएंगे। तो बी के अंदर 5 एलिमेंट कम से कम होंगे, लेकिन 6 भी हो सकते हैं, 7 भी हो सकते हैं, 8 भी हो सकते हैं। और मैं तो कहूँ बी पूरा का पूरा ही, ये भी तो हो सकता है ए के भी सारे आ जाएं और 5 और आ जाएं इसमें। तो आंसर है इसका कैन नॉट बी डिटरमाइंड। ऐसे भी ऑप्शन आएंगे। समझ आया आपको? यस सर। In a town, 36% persons do not watch CID and 40% do not watch DID.
17% watch neither CID nor DID. Find the percentage of population who watch both the serials. ये तो आप ही करके बता दो यार फटाफट, सिंपल क्वेश्चन है. मैं भी कर लेता हूं जब तक आप सॉल्व कर रहे हैं. परसेंटेज की दुनिया है तो 100 यहाँ लिखेंगे, यहाँ CID, यहाँ DID. 36% CID, 36% डू नॉट वॉच. CID नहीं देखने वाले हैं ये, और ये DID नहीं देखने वाले. 40 और 17 वॉच नाइदर CID नॉर DID, तो 17 यहाँ आ जाएगा. आई होप बात समझ आ गई. 7%. कितना बोल रहे हो? 7%. ठीक है, मैं चेक करके देख लेता हूं एक बार. 36 और 40 ये दोनों का सम करें. 76 में से 17 माइनस कर लेते हैं. 59. तो ये अंदर की दुनिया में 59% लोग हो गए. चाहो तो ऐसे कर लो, 17 और 19 36 होता है, तो ये 36 माइनस 17 ये हो गया. 40 माइनस 17 करेंगे तो 23. 41. हाँ, तो ये अंदर की दुनिया में 59% आ रहा, तो बाहर 41% आ जाएगा. 100 माइनस 59 41%. बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है. Out of numbers from 1 to 90, how many are multiple of at least one of 2, 3 और 5? 1 से 90 तक के नंबर में से कितने ऐसे होंगे जो कम से कम किसी एक का मल्टीपल हो, या तो 2 का मल्टीपल हो, या 3 का मल्टीपल हो, या 5 का मल्टीपल हो. टू के मल्टीपल, 3 के मल्टीपल, 5 के मल्टीपल. 1 से 90 तक 2 के मल्टीपल कितने होंगे? 45. आधे ही तो होंगे हर कदम. यस सर. 3 के मल्टीपल कितने होंगे 1 से 90 तक? 90/3 होता है 30. 5 के मल्टीपल 18 होंगे, क्योंकि 90/5 18 होता है. अच्छा, ऐसे कितने होंगे जो 2 और 3 के कॉमन मल्टीपल हो? 2 और 3 के मल्टीपल यानी 6 के मल्टीपल दोनों के. ऐसे कितने होंगे जो 3 और 5 दोनों के मल्टीपल? 3 और 5 दोनों के मल्टीपल यानी 15 के मल्टीपल 6. ऐसे कितने होंगे जो 2 और 5 दोनों के मल्टीपल? 10 के मल्टीपल कितने? 9. यस नो? और ऐसे कितने होंगे जो तीनों के मल्टीपल होंगे? 2, 3 एंड 5. तीनों का एलसीएम होता है 30. 30 के मल्टीपल 3 होंगे, उसको मैं यहां लिखूंगा. तीनों के मल्टीपल यहीं तो आएंगे. ये बात मैं समझता हूं समझ आ गई होगी. 15 में से 3 गया तो ये बचा 12. 9 में से 3 गया तो 6. और 45 में से ये तीनों माइनस करो तो ये आ जाएगा. बताना जरा कितना आ रहा है? 24. 6 में से 3 गया तो 3. ये 6 इन 2 का टोटल होता है, ध्यान रखना. ये 12 हो गया, ये 6 हो गया. अब जरा ये अंदर अंदर जो लिखे ना, इन सब का टोटल कर लो. $66. यस, दैट इज माई आंसर. इसका शॉर्टकट बता देता हूं, इतना टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ेगा. बाहर तो लिखो 90, अंदर लिखो 1 - 1/2, 1 - 1/3, 1 - 1/5. ये 2, 3, 5 है ना, ये यहाँ आ जाने चाहिए. ये मेथड तभी लगाना जब ये तीनों प्राइम नंबर हो, वरना तो फिर यही करना पड़ेगा. 1 में से 1/2 गया तो 1/2, 1 में से 1/3 गया 2/3, 1 में से 1/5 गया 4/5. 5 3 15 2 30 3 90, 3 2 6 2 24.
इसमें उल्टा आंसर आता है। 90 में से ये वो नंबर आ गए जो इनमें से किसी से भी डिविजिबल नहीं है, ये माइनस कर लो तो ये आंसर आ गया 66। ये ध्यान रखना, लास्ट में माइनस कर देना टोटल में से इसको, दैट वुड बी द आंसर। क्लियर? Yes, sir. चलिए आगे बढ़ने से पहले एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट कर देता हूँ, सब लोग सुन लीजिए। अभी तक अपन 5-6 दिन से पढ़ाई कर रहे हैं, तो असेसमेंट भी हो ही जाना चाहिए कि हमने क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा। तो उसके लिए कल और परसों 2 मॉक टेस्ट हम लोग कंडक्ट करेंगे। तो मॉक टेस्ट 1 और मॉक टेस्ट 2। तो जो मॉक टेस्ट हमारा फर्स्ट होगा वो कल होगा, और मॉक टेस्ट 2 यानी कि परसों होगा, और उसमें क्वेश्चंस रहेंगे 30, और उसका जो टाइम ड्यूरेशन रहेगा 45 मिनट्स। ऑल ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन सेविंग 4 ऑल्टरनेटिव, जिसमें से आपको एक आंसर चूज करना है। सिमिलरली इसमें भी वही 30 क्वेश्चंस रहेंगे और टाइम रहेगा 45 मिनट्स। इसके अंदर जो जो टॉपिक्स हमने सीखे हैं वो सारे आप लोग कवर करिएगा, चाहे वो रेशो, प्रपोर्शन हो, एलिगेशन, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, वर्क एंड टाइम, नंबर्स, प्रोबेबिलिटी, सेट थ्योरी, ये जो पढ़े हैं ये अच्छे से आप तैयार करिए। और ये टॉपिक्स आपने बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लिए, तो फिर कोई भी कैंपस वाला एग्जाम हो या कोई भी एंट्रेंस एग्जाम हो, हर एक में आपको ये चीज़ हेल्प करेगी। फाइन, बाकी की डिटेल्स आपको व्हाट्सएप मैसेज में आपको ग्रुप पर मिल जाएगी। P एंड Q आर रूट्स ऑफ इक्वेशन। ये थोड़ा ठीक से लिख देता हूं मैं। एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 7 इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हैं P और Q। तो क्वेश्चन ये है कि देन फाइंड द वैल्यू ऑफ P क्यूब प्लस Q क्यूब प्लस 6P स्क्वायर प्लस 6Q स्क्वायर प्लस 7P प्लस 7Q। दैट इज माई क्वेश्चन। पहले तो एक चीज मैं आपको बता देता हूं कि यदि इस इक्वेशन के रूट्स हैं तो ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, इस बात से सब लोग एग्री होंगे। तो मैं Yes, P को yes, x की sir. जगह पुट करूं तो क्या आएगा? P स्क्वायर प्लस 6P प्लस 7 इक्वल टू 0। एंड इसी तरह से Q को पुट करूं तो क्या आएगा? Q स्क्वायर प्लस 6Q प्लस 7 इक्वल टू 0। एक तो ये और एक ये दोनों रिजल्ट्स समझ आ गए होंगे आपको। अब मुझे एक चीज बताइए कि यदि मैं P वाले टर्म पास पास लिख लूं तो P क्यूब प्लस 6P स्क्वायर प्लस 7P, ये P वाला टर्म, ये P वाला टर्म, ये P वाला टर्म, प्लस Q क्यूब प्लस 6Q स्क्वायर प्लस 7Q, ये Q वाले टर्म भी मैंने पास पास लिख लिए। इसमें क्या कॉमन दिख रहा आपको? सर P कॉमन लेने पे ऊपर वाली टर्म आ जाएगी। यस, अंदर आ जाएगा P स्क्वायर प्लस 6P प्लस 7। Q कॉमन ले लेंगे तो Q स्क्वायर प्लस 6Q प्लस 7, और ये जो ऊपर वाली टर्म है इसका वैल्यू 0 दे रखा है, तो ये आ जाएगा मेरा P इंटू 0 प्लस Q इंटू 0। तो ये फाइनल आंसर मेरा आ गया 0। आई होप कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए इसके अंदर। कितनी बजे चल रही बता? 5 मिनट बचा है। 5 मिनट आप अपना दे दो। क्या नाम है? एक मिनट एक मिनट, आई एम टेकिंग 1 मिनट ब्रेक। एक्सक्यूज मी, एक मिनट, मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि हम लोग पॉजिटिव हो चुके हैं, 1.5 महीना हो गया है, तो हम लोग तो वापस नेगेटिव भी हो गए हैं, तो हमारा नहीं भी जॉब चलेगा, सबको पता है। हाँ, अच्छा अच्छा, सर आप भी 2 मिनट सैंपल लिखवा दीजिए, बाकी नाम वाम तो मैडम लिखा देंगे। देखिए सर सैंपल लिखने वाली बात ले लो सैंपल, ले लो ताकि मैं अपना काम कंटिन्यू कर लूँ। हाँ बस 1 मिनट लगेगा सर, मुश्किल से 1 मिनट, तो आपका भी टाइम सेव हो जाएगा। हाँ जी सर।
आप दे जल्दी नाम लिखिए सर गुड मॉर्निंग आईडी लिखिए हमारा हेलो, मेरी आवाज़ आ रही है आप लोगों को? यस सर। ओके, सॉरी फॉर योर डिस्टर्बेंस। यस प्लीज। a to the power x equal to b, b to the power y equal to c, c to the power z equal to a, then find the value of x, y, z. This is the question. a पावर x b है, b पावर y c है। इस b पे मैं पावर y लगा दूं तो यहाँ भी मेरे को पावर y लगाना होगा, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। मेरी आवाज़ आ रही है आप लोगों को? Yes, sir. a पावर x y इक्वल टू b टू द पावर y, ये c के इक्वल होगा। अब ये c पे पावर में z लगा दूं तो यहाँ भी मुझे z लगाना पड़ेगा। c पावर z किसके इक्वल है? a के। यहाँ पावर कुछ नहीं है तो 1। a पावर एक्स वाई जेड a पावर 1 के इक्वल है, तो एक्स वाई जेड किसके इक्वल होगा? 1. दैट्स इट, आंसर आ गया। कोई प्रॉब्लम तो नहीं यहाँ पर? No, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 13 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 15 इक्वल टू 0। कई बार क्या होता है कि दो बच्चे साथ में बैठ के पढ़ाई करते हैं, तो दो बच्चों ने क्या करा कि एक इक्वेशन बनाई, उनको रूट्स अवेलेबल थे, और जब रूट्स से इक्वेशन बनाते हैं तो ये फार्मूला यूज करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू 0। तो उन बच्चों ने ये दो इक्वेशन बनाई, तो पहले बच्चे ने ये टर्म गलत कर दिया, दूसरे बच्चे ने ये टर्म गलत कर दिया, यानी इसमें मिडिल टर्म गलत हो गया, यानी सम ऑफ रूट गलत हो गया, और इसमें प्रोडक्ट गलत हो गया। मेरा क्वेश्चन ये है कि करेक्ट इक्वेशन क्या होगी? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। इसका ये टर्म गलत है तो क्या हुआ, इसका तो सही है। तो यहाँ पर हमारा जो इक्वेशन करेक्ट हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस, इसका ये गलत है तो क्या हुआ, इसका सही है ये, तो प्लस 13 इक्वल टू 0। दिस इज माई करेक्ट इक्वेशन। कभी ये पूछ ले कि करेक्ट रूट्स क्या होंगे, तो इस इक्वेशन को हम लोग सिंप्लीफाई करके करेक्ट रूट फाइंड कर सकते हैं। इज दैट क्लियर एवरीबडी? Yes, sir. ट्वेंटी 24 आवर्स के अंदर हमारी जो क्लॉक होती है ना, उसके दोनों हैंड्स कितनी बार मीट करते हैं? हाउ मेनी टाइम्स द मिनट हैंड एंड आवर हैंड ऑफ ए क्लॉक मीट इन 24 आवर्स? दिस इज ऑल्सो वेरी फेमस क्वेश्चन इज आस्क्ड इन एग्जामिनेशन।
डू रिमेंबर, कई लोगों को लगता होगा कि हर 1 घंटे में घड़ी के दोनों हैंड मिलते हैं, ऐसा नहीं है। 12 आवर्स के अंदर घड़ी के दोनों हैंड 11 टाइम्स मीट करते हैं, तो 24 आवर्स में कितने टाइम्स हो जाएगा? 22 टाइम्स। हाँ, डू रिमेंबर दिस थिंग। इन केस क्वेश्चन में ये पूछा हो कि आफ्टर व्हाट इंटरवल द हैंड्स मीट, मिनट हैंड एंड आवर हैंड, कितने कितने टाइम के अंदर मिलते हैं। लॉजिकली आप सोचें तो 12 आवर्स के अंदर कितनी बार मिलते हैं? 11 टाइम्स। इसी बात को मैं उल्टा बोलूं तो 11 टाइम्स मिलने में 12 आवर्स लगाते हैं, तो एक बार मिलने में कितना टाइम लगेगा? 12/11 आवर्स। इसको मिनट में कन्वर्ट कर सकते हैं, इंटू 60 कर दो, 720/11, 65 इंटीजर 5/11 minutes. In every 65 integer 5/11 minutes, the two hands of a clock coincide, मिलते हैं। तो इस तरह की इंफॉर्मेशंस आपको पता होनी चाहिए। तो ये थोड़ा जो मैंने आपको रिवीजन करवाया, आई होप आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। वंस अगेन आई कम्युनिकेट कि कल और परसों आपके 2 मॉक टेस्ट रहेंगे, एक मॉक टेस्ट। कल का मॉक टेस्ट वही टाइम ड्यूरेशन 45 मिनट, 30 क्वेश्चंस, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे। थैंक यू सर। थैंक यू सर। यस प्लीज।